सहारनपुर थाना मंडी और कुतुबशहर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर कई बुकियों को लिया हिरासत में। शहर के एक बड़े बुकी को भी मौके से पकड़ा। सूचना के बाद पुलिस ने मिंटू काल्डा के घर की छापेमारी। काफ़ी समय से बड़े स्तर पर चल रहा था सट्टे का काला कारोबार। इलाके के लोगों ने एसएसपी के यहाँ की थी मिंटू काल्डा की शिकायत। बसपा सांसद और भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पहुंचे काजी जी के आवास जताया शोक। सहारनपुर बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के इंतकाल के बाद उनके घर पहुंचकर परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनका दुख जताया। इस दौरान पूर्व विधायक काजी इमरान मसूद, पूर्व मंत्री काजी शान मसूद, रागिब अंजुम, जमीर अहमद, रिहान खान, मुन्नू खान आदि मौजूद रहे। सहारनपुर राब्ता मदारिस अरबिया दारुल उलूम शाखा के पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिलकर मदरसों के खोलने व पढ़ाई हॉस्टल के संबंध में गाइडलाइन जारी करने की मांग की। इस दौरान मौलाना अख्तर कासमी, कारी शहीद अहमद, मौलाना अब्दुल मलिक, मौलाना हबीबुल्लाह कारी, मौलाना अताउर रहमान आदि मौजूद रहे। और आप किस मामले में यहाँ पर आज आए हैं? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अतर हक्कानी है और राब्ता मदारिस इस्लामी अरबिया दारुल उलूम देवबंद की शाख ज़िला सहारनपुर का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। डीएम साहब से हम इस सिलसिले में मुलाकात करने के लिए आए हैं कि तकरीबन 8 महीनों से मुल्क के सभी तालीमी इदारे, सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और अब हुकूमत ने इन तालीमी इदारों को, शिक्षण संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का ऐलान किया है और ज़िला प्रशासन को इस बात के लिए इख्तियार दिया है कि वो तालीमी इदारों को इजाज़त दें और तालीम जारी हो जाए। तो इसी सिलसिले में इजाज़त के लिए हम डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए यहाँ आए। सहारनपुर दिल्ली हाईवे देवबंद थाना क्षेत्र में कार और ट्रक की हुई जबरदस्त भिड़ंत में कार चालक की मौके पर हुई मौत। मृतक की पहचान खत्री भागपत निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। ट्रक चालक मौके से फरार। थाना देवबंद पुलिस जांच में जुटी। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह हुआ चकनाचूर। पूरे मामले को लेकर क्या बोले एसपी देहात अशोक कुमार मीणा। देवबंद से दीन रजा के साथ मोहसिन की रिपोर्ट। ये कल रात करीब 11:30 बजे एक एक्सीडेंट की सूचना थी, जिसमें मौके पर तुरंत से देवबंद पुलिस द्वारा जाकर देखा गया तो उसमें एक फोक्सवैगन कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था, जिसके अंतर्गत एक प्रतीक खत्री जो कि बागपत के रहने वाले हैं, उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। तुरंत से शव को मॉर्चरी में भिजवाया गया है और इसमें जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस वाहन का एक्सीडेंट हुआ क्या वो पकड़ा गया? हाँ, इसमें ट्रक अभी हम पुलिस के कब्जे में है, लेकिन अभी तक ड्राइवर अरेस्ट नहीं हुआ है और इसमें जैसे ही इनके परिवारजनों की तरफ से तहरीर मिलेगी उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने आज पुलिस लाइन पहुंच एसएसपी सहारनपुर डॉक्टर एस चन्नप्पा से राम कुमार की हत्या के संबंध में मुलाकात की। ब्राह्मण महासभा के महानगर अध्यक्ष विनीत शर्मा ने मीडिया से बताया कि एसएसपी महोदय ने हत्या करने वालों को पकड़कर जल्द खुलासा करने की बात कही है। आपका नाम? मेरा नाम विनीत शर्मा है। मैं सर ब्राह्मण महासभा रजिस्टर्ड सहारनपुर महानगर अध्यक्ष हूँ। क्या विषय है, कोई आप मामला आज आप यहाँ पर लेकर आए थे? आज जो मामला है वो कल्लरपुर गांव का है। उसमें एक पंडित राम कुमार जी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। उसी के संबंध में हम एसएसपी साहब से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ठीक। सहारनपुर चमारी खेड़ा टोल प्लाजा के क्षेत्रीय लोगों पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर चल रहे विवाद के निस्तारण हेतु सहारनपुर देहात विधायक मसूद अख्तर, विधायक नरेश सैनी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मिले। इस दौरान उन्होंने मीडिया से क्या कहा, देखें रिपोर्ट। पब्लिक फैसला के लिए सहारनपुर से मोहसिन सिद्दीकी की रिपोर्ट। पहले 3-4 दिन पहले डीएम साहब से मिले थे, तो चमारी खेड़ा पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो टोल टैक्स लगा हुआ है
कि वो उनके साथ उसके लिए स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय किसान व्यापारी भाइयों के लिए, आम लोगों के लिए जो छूट होती है, सुविधाएं होती दिया जाएगा जो लोकल के लिए हम लोग हैं उनके लिए डीएम साहब ने 3-4 दिन पहले आश्वासन दिया था कि है उसमें जो भी लोग आएंगे लेकिन अभी तक कोई उसका हल नहीं निकला है। इसलिए आज हम दोबारा, समाधान मैं विधायक मसूद अख्तर, विधायक नरेश सैनी जी, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई जावेद साहब जी साहब, हम लोग आज फिर दोबारा से डीएम साहब से मिले। उन्होंने आज ही हमारे सामने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईडी गोसाई साहब, उनसे बात की, उनको कल उनको बुलवाया है और हमारे बीच में बैठ कर के उसका जो भी सुविधाएं हैं उसमें नॉर्म्स हैं, एक जीओ है, एक गाइडलाइन है, उसके तहत जितने भी 20 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी गांव आएंगे उनके लिए उसमें एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कल वो बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं किसानों को, व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को मिलने का काम होगा। तो ये कल मुझे उम्मीद है कि कल ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। मुजफ्फरनगर शामली अन्य जिलों में हो रहे सराफा बाजार पर चोरी डकैती की वारदातों को देखते हुए आज जिला सहारनपुर में सराफा संघ के राहुल वर्मा प्रदेश महासचिव ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से सहारनपुर में सराफा बाजार की सुरक्षा बढ़ाने, व्यापारियों को सुरक्षित करने के संबंधित अपनी मांग रखी। मीडिया से क्या बोले संघ के पदाधिकारी, देखें रिपोर्ट। मैं राहुल वर्मा हूँ, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का, और प्रॉपर मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। मैं आज जो यहाँ पर सहारनपुर पहुँचा हूँ उसमें सीधे आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से सराफा व्यापारियों के ऊपर आपराधिक लोगों ने बहुत दिनों से उनके ऊपर हमला करने का काम किया, उन्हें लूटने का, मारने का काम किया, जिस संदर्भ में पूरे प्रदेश के अंदर हम जिलाधिकारी महोदय से मिल रहे हैं और अपने सराफा व्यापारियों की सुरक्षा के लिए हमने उनसे मांग की है। क्योंकि सहारनपुर में इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी हैं, गाजियाबाद, मेरठ में, बागपत में, मथुरा में, अलीगढ़ में, ये इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हैं जिसके ऊपर प्रशासन पूरी तरह से हमने देखा है निरंकुश रहा है। तो ऐसा ना हो कि सहारनपुर के अंदर भी कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए, जिसके संदर्भ में आज मैं आदरणीय जिलाधिकारी अखिलेश जी से मिला हूं, जो सहारनपुर के जिलाधिकारी हैं। मेरी उनसे पूरी सभी चीज़ों पर तफ्तीश से बात हुई, उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया भी है कि वो इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। मैंने उनसे डिमांड भी की है कि जो सराफा बाज़ारों के मुख्य चौराहे हैं उनके ऊपर आप सीसी कैमरास लगाए जाएं, क्योंकि दुकानदारों ने लगाए हुए हैं लेकिन बाज़ारों के चौराहों पर प्रशासन की दृष्टिगत लगने चाहिए। उसी संदर्भ में आज हम उनसे मिले हैं और उन्होंने उनसे बात की है और निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और अगर घटना होगी तो उससे पहले उसकी जानकारी कर ली जाएगी और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का काम किया। नानोता में पंडित रामकुमार शर्मा हत्याकांड में परिजनों को दिलासा देने पहुंचा प्रतिनिधि मंडल सभा। जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन ने प्रदेश में चल रही कानून व्यवस्था पर साधा निशाना। प्राचीन देवता नाग बाबा मंदिर समिति की टीम मंदिर में हुए फ्रॉड के संबंध में आज जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। जिलाधिकारी के न होने पर सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मीडिया से पदाधिकारियों ने क्या कहा, देखें खास रिपोर्ट। मेरा नाम शिव कुमार है भैया। आज आप डीएम कार्यालय आए हैं, किस संबंध में आए हैं, क्या कुछ? सर, हमारे यहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, नाग देवता मंदिर, श्री बाबा नाग देवता मंदिर, 400 साल पुराना मंदिर है। उसमें गमन, आरोप प्रत्यारोप चलते आए हैं। कई लोग उसमें जेल भी जा चुके हैं गमन के मामले में। 22 फरवरी 2013 में एक माननीय उप जिलाधिकारी रामपुर मनियान द्वारा एक समिति गठित की गई थी, जिसमें पवन पुत्र कालू को सचिव बनाया गया था और अरुण पुत्र मान सिंह उसको अध्यक्ष बनाया गया था। पवन पुत्र कालू ने समिति बनने के बाद गमन चालू कर दिया। समिति के उसी मेंबरों ने दरखास्त दी मंडलायुक्त सहारनपुर के यहाँ पे, जिसकी जांच बैठाई गई। जांच में से दोषी पाया गया, 18,60,000 रुपये का दोषी पाया गया, जिसमें थाना बड़गांव में 420-406 का मुकदमा कायम कर दिया गया। उसे कुछ दिन पश्चात ही जेल भेज दिया गया। जेल से पुनः आने के बाद फिर उसने मंदिर पर कब्जा कर लिया। मंदिर की आय 10 से 20 लाख 30 लाख तक की है। तो हमने डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाई। डीएम साहब ने हमारी सुनते हुए उस समिति को खंडित करते हुए एक अस्थायी समिति का गठन किया गया, जिसमें माननीय उप जिलाधिकारी रामपुर मनियारन
को अध्यक्ष बनाया गया, क्षेत्रीय अध्यक्ष पुलिस सीओ को उपाध्यक्ष बनाया गया। क्या किसको आपने ज्ञापन दिया? आज मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने हमारा डीएम साहब के ना होते हुए विज्ञापन लिया है। से बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने वाले नेता की कोरोना से मौत। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। सहारनपुर जनपद में एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश कर सियासी हलके में हड़कंप मचाने वाले भाजपा नेता रामपाल पुंडी की बुधवार को कोरोना से मौत हो गई। वर्तमान में वे एक पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। बताया जाता है कि विगत 2 दिन पूर्व बुखार आने की शिकायत पर भाजपा नेता रामपाल पुंडी ने सरकारी चिकित्सालय पहुंच अपना टेस्ट कराया था। मंगलवार की देर शाम भाजपा नेता रामपाल पुंडी और उनके पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।